हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज ये 12 फरवरी और 12 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस को किसने जीता है? एलियास यमर ने, कैरियन जैकविट ने, सिंटारो मोचिजुकी ने और राम कुमार रामानाथन ने। तो किसने जीता भाई? कैरियर जैकविट ने ये खिताब जीता चेन्नई ओपन 2025 का। किसने जीता भाई 2025 का खिताब? कैरियर जैकविट ने। कहाँ के भाई? फ्रांस के हैं। और एलियास यमर को हराया है, जो कहाँ के? स्वीडन के हैं। हराकर चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। चेन्नई ओपन 2025 3 से 9 फरवरी 2025 तक मुगम्बकत तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए एटीपी टूर का आयोजन भी करता है। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, जिन विद्यार्थी इनकी तैयारी करें उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास जरूर देखें, क्लास को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट सवाल है, सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक थे जिनका निधन हो गए हैं? अमेरिका, नामीबिया, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम। तो कहाँ के थे भाई? नामीबिया के थे। इन्होंने नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए अहम भूमिका निभाई थी और पहले राष्ट्रपति भी बने थे नामीबिया के। तो किसके कब स्वतंत्र हुआ था? 1990 में स्वतंत्र हुआ था। किससे हुआ था भाई? दक्षिणी अफ्रीका से। किससे हुआ भाई? दक्षिणी अफ्रीका से स्वतंत्रता हुआ था। कौन भाई? नामीबिया। नामीबिया जनसंख्या के माल में सबसे कम देशों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट। नामीबिया देश पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता आंदोलन के अहम भूमिका निभाने वाले सैम नुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। और 1990 में साउथ अफ्रीका में नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई थी। नामीबिया के बारे में, नामीबिया एक दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया डॉलर उसकी मुद्रा है। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नेटुम्बो नंदी नंदतेवा वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नामीबिया के पड़ोसी देश में अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका इनके पड़ोसी देश हैं। नामीबिया दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में एक है और नामीबिया में वेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। 15वें एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई, बम्बई, बेंगलुरु और कोलकाता। तो कहाँ किया जा रहा है भाई? बेंगलुरु में किया जा रहा है 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन। बेंगलुरु की बात है तो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। कहाँ की है भाई? कर्नाटक की राजधानी। बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया और वहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है भाई? थावरचंद गहलोत। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका में किया जा रहा है। ये 15 संस्करण है जो 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया शो का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था। 15वें एयर इंडिया का विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। एयर शो का आयोजन दुनिया भर में नागरिक और सैन्य विमान क्षेत्रों में अपने उत्पादों का क्या करना है? प्रदर्शन करना है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर, विजयपुर, भुवनेश्वर और जयपुर। तो कहाँ किया जा रहा है भाई? गांधीनगर किया जा रहा। बात गांधीनगर है तो गांधीनगर कहाँ पर है भाई? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वहां पर ये पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बात गुजरात की है तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और वहाँ के राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। विषय है अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान करने के लिए एक पुल के रूप में युवा। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के 17 से अधिक युवा प्रतिनिधि इसमें क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। और साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत नई दिल्ली में आयोजित बैठक हुई थी नई दिल्ली में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की? 6 जून 1997 इसकी स्थापना हुई थी। 7 सदस्य है, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार। सचिवालय कहाँ भाई? ढाका, बांग्लादेश में। महासचिव कौन है वर्तमान के? इंद्रमणि पाले वर्तमान के महासचिव हैं। और 2024 का बिम्स्टेक आयोजन कहाँ पर हुआ था भाई? ये हुआ था थाईलैंड में। कहाँ पर हुआ था भाई? थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में। तो कहाँ किया जा रहा है भाई? राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। महान फील्ड रेंज में पोखरण में इस अभ्यास का साइक्लोन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। वहाँ के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बांगड़े राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महान रन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। उद्देश्य है आतंकवाद निरोधद्रोही और विशिष्ट के बल कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग को बढ़ाना। अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन से? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रोहिन, भारत और बांग्लादेश बीच में संप्रति, भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास कौन सा? गरुड़ शक्ति। और भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिद, और भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर, भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन सैन्य अभ्यास है, और मंगोलिया के बीच में एलिफेंट सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़। तो कौन बने भाई? हिटमैन बने हैं। भारत के हिटमैन कौन है? रोहित शर्मा बने हैं दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले। कितनी पारियों में लगाया भाई इन्होंने? 259 पारियों में 332 छक्के लगाए हैं इन्होंने। कितने? 332 छक्के लगाए। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 119 रन की पारी खेली, उसमें 7 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने वनडे इतिहास में दूसरे सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 332 छक्कों के साथ पीछे छोड़ दिया है। रोहित T20, वनडे और टेस्ट में कितने? 624 छक्के लगा चुके हैं। शाहिद अफरीदी सबसे ज्यादा छक्के हैं, 369 पारी में 351 छक्के हैं। और रोहित शर्मा के 259 पारी में 332 छक्के हैं। और क्रिस गेल के तीसरे स्थान पर हैं, सनत जयसूर्य चौथे, और MS धोनी 5वें स्थान पर है छक्कों के मामले में। महत्वपूर्ण करंट अफेयर कुछ क्रिकेट के बारे में। आईसीसी ने आईसीसी प्रो चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के लॉन्च किया है, जिसके लेके कौन है? आतिफ असलम। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ PFF को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया है। रोमानिया की महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया है। और R प्रज्ञानंद ने D गुरेज को हराकर टाटा स्टील मोटर्स खिताब जीता। और माइकल बेवन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो स्टाफ मंत्रालय ने निदेशक कौन बने? स्टाफ मंत्रालय में निदेशक कौन बने? मेमून आलम, जैसा, आलोक अरादे और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो कौन बने भाई? मेमून आलम बने हैं स्टाफ मंत्रालय में निदेशक के रूप में। ठीक है, मेमून आलम स्टाफ मंत्रालय में निदेशक की क्या हुई है? नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अगले 5 वर्ष के लिए की गई है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में देवजीत सकिया को BCCI का क्या बनाया गया है? सचिव बनाया गया है। वीर नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष बनाया गया है। फैज अहमद किदवई को DGCA का महानिदेशक बनाया गया है। आशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम के CMD बने हैं। रजत वर्मा DSP बैंक इंडिया के CEO बने हैं। और अभिजीत मजूमदार ऑल इंडिया लिमिटेड के क्या बने? CFO बने हैं। गोल्डन पिकॉक CSIR अवार्ड 2024 किसने जीता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो कौन जीता भाई? गोल्डन पिकॉक CSIR अवार्ड 2024 कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है ये अवार्ड। कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन पिकॉक CSIR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक
करता है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में इस कंपनी का। और स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को और 12 फरवरी को। तो कब मनाया जाता भाई? 11 फरवरी को मनाया जाता महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को सम्मानित करना और उसको क्या बनाना? सशक्त बनाना। क्या बनाना? सशक्त। विश्व यूनानी दिवस भी हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। हर दिन समाज सुधारक और प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली में। और वे जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में क्या थे? एक थे। नेक्स्ट है फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट माह देख लेते हैं। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस, कृमि मुक्ति दिवस। और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्टेटहुड दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाई जाती है। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका में पहली बार किस वायरस की पहचान हुई है जो छुछुंदरों से मनुष्यों में फैल सकता है? कैप हिल्स वायरस, हेनिपा वायरस, निफा वायरस और जूनोटिक वायरस। तो कौन वायरस है भाई? कैप हिल्स वायरस है जो छुछुंदरों और से मनुष्यों में फैल रहा है। और ये कहाँ पाया गया है? अमेरिका में पाया गया है। कैप हिल वायरस नेफी वायरस परिवार से माना जाता है। ये जूनोटिक वायरस है। ये चमगादड़ों व छुछुंदरों का प्राकृतिक मेजबान है। हैनिपा वायरस अत्यधिक खतरनाक और निपा वायरस शामिल है जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में घातक प्रकोप उत्पन्न किया है। ये सांस लेने में परेशानी, मस्तिष्क सूजन, दौरे और कोमा में जाने का कारण भी बन सकता है। ये गंभीर श्वसन रोग और इन्फेलाइटिस का कारण बनता है और उच्च मृत्यु दर से जुड़ा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी अमेरिका की अमेरिकन डॉलर मुद्रा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के भाई? 43वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? 43वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबाव पर भारत और अमेरिका के बीच क्या हुई है? साझेदारी हुई है। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग के चपेट में है। संयुक्त राज्य अमेरिका 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन 100 वर्ष की उम्र में हुआ है। बोल्ड ईगल आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो वो है अमेरिका। किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार बनाया गया? वो तो श्री राम कृष्णन। और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किसने किया? वो भी अमेरिका ने किया है। किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? म्यांमार, हैती, बांग्लादेश और इजराइल। तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने किया है, ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। बांग्लादेश सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान चला रही है। देश भर में अशांति को रोकने और लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 6 महीने पूरे होने के तुरंत बाद ये शुरू किया है। बांग्लादेश की बात है, राजधानी क्या? ढाका। मुद्रा क्या? बांग्लादेशी टका। और मोहम्मद शाहुद्दीन क्या है? राष्ट्रपति। बांग्लादेश के बारे में रोचक तथ्य देख लेते हैं। बांग्लादेश आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 98 से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है जिसका 40% भाग इतना भारत में और 60% भाग किसके पास है? बांग्लादेश के पास है। बांग्लादेश को कोएक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। नेक्स्ट है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक किस विधानसभा में पेश किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम। तो कहाँ किया गया भाई? राजस्थान में किया गया है धर्मांतरण विरोधी विधेयक बिल। बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम भजनलाल शर्मा और हरिभाऊ बांगड़े वहाँ के राज्यपाल है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार ने सोमवार 3 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा बजट सत्र के दौरान बल, धोखाधड़ी या प्रबोलन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 में विभिन्न अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक की जुर्माना का क्या है, प्रावधान है। अब डेली डोज जीके फैक्ट में आज क्या है, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से प्रमुख वो देख लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मेघालय में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ओडिशा में। और डिब्र सेक्यो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, असम में। अब आज का होमवर्क देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नामीबिया देश किस महाद्वीप में अवस्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट 11 फरवरी के करंट अफेयर की चर्चा रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो कहाँ के थे भाई, मणिपुर के सीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी उज्जैन में। कहाँ बनाई जाएगी, उज्जैन में बनाई जाएगी स्थायी कुंभ नगरी। साउथ अफ्रीकी T20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है MI केप टाउन ने जीता है। परीक्षा में चर्चा का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे, तो ये है फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की जीत हासिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है 48 सीटों के साथ। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो ये लगाए हैं अमेरिका ने, अपने दोस्त इजराइल को बचाने के लिए। भारतीय नौसेना प्रमुख का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। RRB ने रेपो रेट में कितनी कटौती कर दी है, तो 0.25% की कटौती कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है, तो ये जीता है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में विश्व दलन दिवस कब मनाया गया है, तो 10 फरवरी को विश्व दलन दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली पैरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू की गई है, तो ये हरियाणा में शुरू की गई है। उत्तर भारत का पहला हरित H2 संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये रखेगी हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है, तो ये क्या है, जापान ने। किसने किया भाई, जापान ने लॉन्च किया है। अब कल के होमवर्क का आंसर क्या है, जिसका भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। कोशिश कीजिए कि आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।